नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आपका मिश्रा सर आज लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लाइन, एंगल और शेप। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 9, 10 और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है, जैसे कि आप एसएससी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, या जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है जो भी आप कवर करते हो, जिस भी स्टेट में हो, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो, सब में ये टॉपिक्स में से एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले इसको स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक क्या है? पहला है दोस्तों कि हम समझेंगे कि व्हाट इज प्लेन। ठीक है। सेकंड दोस्तों है कि पॉइंट, और थर्ड दोस्तों है वो है लाइन। ये तीन चीजों को हम डीपली समझेंगे कि आखिरकार प्लेन सरफेस क्या होते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट क्या होता है, फिर हम समझेंगे लाइन क्या होता है। उसके बाद जब ये तीन चीज कवर कर लेंगे, उसके बाद हम आएंगे लाइंस पे, एंगल्स पे और शेप पे। ठीक है, इनके टाइप, इनकी जितनी वैरायटीज है उस पे आएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन क्या होता है। प्लेन दोस्तों एक वो फ्लैट सरफेस होता है हमारे पास, मतलब टू डायमेंशनल में अगर हम डील कर रहे हैं, इसको हम टू डायमेंशनल में ही डील करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो प्लेन क्या है? हमारे पास एक फ्लैट सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये एक फ्लैट सरफेस है हमारे पास, जो कि इसमें कुछ नहीं है, केवल एक प्लेन एरिया है, प्लेन सरफेस है, जहां पे हम एक ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन या ज्योमेट्रिक करके कुछ भी हम चीजें करते हैं। ठीक है, वो प्लेन सरफेस है। पॉइंट क्या है कि एक सिंगल डॉट, जिसको हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक डॉट है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। ये इसको क्या कहेंगे? हम एक पॉइंट कहेंगे। ठीक है, और ये प्लेन सरफेस है, इसको हम कहते हैं प्लेन। ठीक है दोस्तों, ये जो सरफेस है ये पॉइंट हो गया। अब दोस्तों बारी आती है लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो रेखा खींची जा रही है उसको हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट था और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में अगर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, तो इस दोनों पॉइंट के बीच की जो ये चीज है, इस पाथ, ये जो रास्ता है, तो इस रास्ते को क्या कहेंगे दोस्तों? हम कहेंगे लाइन। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन या प्रॉपर एक चीज समझें, तो जो लाइन है वो कई डॉट से बनकर एक तैयार हो गई एक रेखा, उसको कहते हैं, मतलब कई डॉटों को मिला के हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी कि प्लेन क्या होता है, पॉइंट क्या हो गया, और जो लाइन क्या है कि दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक पाथ, ठीक है, वो रास्ता, उसको लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि मतलब टाइप ऑफ लाइंस क्या क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि ओके फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आपको लाइंस के बारे में। ठीक है, डिटेल हम डिस्कशन करेंगे कि लाइंस क्या है और लाइंस की टाइप क्या है। ठीक है, लाइंस देखिए, टाइप फर्स्ट जो है वो है पैरेलल लाइन। ठीक है, सेकंड है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, और जो थर्ड है वो है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक, जो फोर्थ है वो है लाइन सेगमेंट। ठीक है दोस्तों, पहले अगर मैं डिस्कस करूं कि लाइन में पहला क्या है, पहला दोस्तों पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? अभी मैंने बताया था आपको कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो पाथ है उसको कहते हैं लाइन। अगर पैरेलल लाइन मींस पैरेलल, दो लाइन चल रही हैं। ठीक है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो कभी ना मिले आपस में, द लाइंस विच कांट मीट ईच अदर। एक पॉइंट से चल रही हैं और एक पॉइंट से चलती जा रही हैं, वो एंडलेस चलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहां से चल रही है, स्टार्टिंग पॉइंट इनका ये है और एंडिंग पॉइंट कहीं पे भी जाके नहीं टच होगा। एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता चलेगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग से भी कहीं से और से आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों पैरेलल लाइन का। ठीक है, अगर मैं बोलूं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा दोस्तों क्या आएगा कि एक हमारी ये जो एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन तो हमारी चलती जा रही है। पहले क्या है, ये लाइन चलती जा रही है हमारी, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हुई और इस पॉइंट से जाके खत्म हो गई। ठीक है, और लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होगा कि एक लाइन और आएगी इसके ऊपर से, चाहे तो ऐसे आएगी, चाहे तो ऐसे आएगी, चाहे तो ऐसे आएगी, मतलब इस लाइन को ये काटेगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक लाइन आई, दूसरी लाइन को काट दिया उसने, तो इंटरसेक्ट कर दिया। वर्ड से समझ में आ रहा हो कि इंटरसेक्ट, ठीक है, मतलब काटना, एक लाइन में दूसरी लाइन को काट दिया।
मतलब क्या कि दो लाइन आपस में मिल रही हैं, किसी भी मतलब पॉइंट पे वो किसी भी पॉइंट पे वो मिल रही हैं और एक सर्टेन एंगल बना रही है। मैं आगे आपको बताऊंगा एंगल्स क्या है, ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब बारी आती है परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर लाइन दोस्तों क्या होता है, ये सिंपली है परपेंडिकुलर। आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर में क्या दोस्तों होता है, 90 डिग्री एंगल बनता है हमारा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल में क्या होता है कि एक लाइन तो ये है, दूसरी लाइन इसके सीधे मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी, कोई भी फालतू का एंगल नहीं, ओनली 90 डिग्री मींस 90 डिग्री। अगर आप प्रोटेक्टर से इसको मेजर करेंगे तो ये एक्यूरेटली 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। यहां तक आपने तीन चीज समझ ली, ठीक है दोस्तों। अब आ जाती है लाइन सेगमेंट की, ठीक है। लाइन सेगमेंट के दोस्तों क्या होता है कि एक हमारी जो लाइन है उसमें क्या होगा, एक तो होगा हमारे पास पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक होगी यहाँ पे एक एरो जिसको हम कहते हैं रे, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, यहां से जाके ये यहाँ पे एक प्रॉपर मतलब यहां से स्टार्टिंग और यहाँ पे एंडिंग, ये प्रॉपर इसका एक फिक्स्ड डिस्टेंस या फिक्स्ड पाथ हो गया, वो क्या होगी, लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। तो ये दोस्तों मतलब चार प्रकार की लाइन थे। अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इन्हीं को जोड़कर हम आगे पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो एंगल्स क्या होते हैं चलिए हम बताते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए एंगल्स की बारी आती है। एंगल्स दोस्तों क्या होते हैं कि जब भी कोई जो लाइन सेगमेंट है, मैंने बताया था कि जब भी कोई लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये होगी जिसको हम रे कहते हैं, कि उसका एक पॉइंट तो ये है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे क्या होगा, एक एरो होता है, ठीक है। ये एक वन रे हो गई, इसको कहते हैं रे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंड जो जो हेड है इसका, वहां पे इसका एरो होगा, टेल पे होगा इसका पॉइंट, ठीक है। जब एक रे वन और ये होती है रे टू, ठीक है। तो ये दोस्तों ये इन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल्स को, जब हम प्रोटेक्टर से इसको मेजर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं एंगल, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं एंगल दोस्तों। अब ये जो एंगल्स है वो दोस्तों चार प्रकार के होते हैं, वो होता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल्स एंड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम प्रोटेक्टर से मेजर करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारे पास ये जीरो होता है, यहाँ पे दोस्तों 90 डिग्री होता है। ये जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 करते 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 90 जाता है, फिर 90 से 100 करते करते ये 180 तक जाता है। मतलब यहाँ पे होगा 0, यहाँ होता है 90 और यहाँ होता है 180। इतना प्रोटेक्टर में आपके होता है। यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो सकता है, मतलब आप क्लॉकवाइज मूव करिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव कीजिए, दोनों तरफ से आप एंगल को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बताता हूँ एक्यूट एंगल क्या होता है दोस्तों। एक्यूट एंगल क्या होता है कि जब भी दो रे के बीच का जो एंगल है, दोनों रे के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, एक्यूट एंगल कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली फिगर है, इसमें क्या है 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन ये पड़ती है ना, ये 90 डिग्री बनता, ठीक है। लेकिन ये क्या है 90 डिग्री से कम है, क्योंकि 0 यहाँ पे है, 90 यहाँ है, और ये क्या होगा यहाँ पे 180 होगा, तो 0 और 90 से कम है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये एग्जांपल हो गया एक्यूट एंगल का, ठीक है। अब बारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज में इसका अपोजिट होता है, इसमें क्या था, लेस देन था, तो ऑब्ट्यूज में क्या होगा दोस्तों, ऑब्ट्यूज में दोस्तों होगा हमारा मोर देन 90 डिग्री एंगल। इसमें फॉर एग्जांपल दोस्तों क्या हो सकता है कि ये देखिए ये रे वन है और रे टू मैंने यहां बना दिया, ठीक है। अब इनके बीच का वाला जो बनने वाला एंगल है वो दोस्तों क्या होगा, यहां पे दोस्तों ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 0, ये क्या होगी इधर पे 180। तो ये जो एंगल है इन दोनों रे के बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री हो गया, 90 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, तो वो दोस्तों किसका एग्जांपल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल का। अब बारी आती है राइट एंगल की। राइट मतलब राइट से समझ जाइए वो 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको ट्रायंगल में बताया था, ऐसे ही 90 डिग्री एंगल मतलब परपेंडिकुलर एंगल, ये रे वन गई और रे टू डायरेक्ट इधर ये है, ठीक है। 90 डिग्री मतलब दोनों रे जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। अब बारी आती है स्ट्रेट एंगल की। ये सबसे इजी है, स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट मतलब क्या कि जब भी कोई एक रे ये हुई रे वन और इसी पॉइंट से एक रे यहां पे गई रे टू, तो दोस्तों ये
यहाँ पे जो एंगल बनता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो दोस्तों क्या होता है 180 डिग्री हो जाता है। तो इसको 180 डिग्री भी कहते हैं या जीरो एंगल भी कहते हैं, क्योंकि जब यहां से यहां मूव करें तो 180 डिग्री, यहां से आप मूव करें 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको जीरो मतलब जीरो स्टार्टिंग पॉइंट से ये मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है दोस्तों। ये कुछ टाइप थे एंगल्स के, लेकिन अब इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो उसको हम डिटेल में फिर फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब बारी आती है शेप्स की। देखिए दोस्तों, अब शेप्स में क्या होता है कि लाइन एंगल के ही कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, शेप्स बनते हैं, ठीक है। मींस की लाइंस, जब दो लाइंस को जोड़ते हैं, ठीक है, तो सर्टेन एंगल्स बनते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था। अब उन एंगल्स को जोड़ के दो तीन या चार ऐसे करके लाइंस को हम जोड़ के हम बनाते हैं शेप्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्या है हमारी शेप्स, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, फोर साइड्स होती हैं और वो चारों साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि ए और ए, ठीक है, चारों साइड्स इक्वल होंगे। ऐसे रेक्टेंगल में क्या होता है, दो साइड्स जो लॉन्गर साइड्स होती है जिसको हम लेंथ कहते हैं, ठीक है, वो इक्वल होती है और ब्रेथ क्या होती है, वो आपस में इक्वल होती है। मतलब मींस टू इक्वल साइड्स होती हैं उसमें, ठीक है। ट्रायंगल्स में क्या होता है, इसमें तीन साइड्स होती हैं। ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि ट्रायंगल में तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ट्रायंगल भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फिर स्केलेन ट्रायंगल है। ये तो मेजर टाइप हो गए फोर। इसमें भी मतलब ट्रायंगल में भी और फर्दर अगर हम और डिवाइड करें तो एक्यूट ट्रायंगल, जिसको अभी मैंने बताया था एंगल्स में, एक्यूट, एब्ट्यूज, राइट एंगल, इक्विलैटरल, है ना, तो उससे भी होता है। इसमें क्या है दोस्तों, वही एंगल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और उन जो लाइन है ना, ये लाइन की जो लेंथ है, आइसोसेलेस में क्या होता है, टू लाइंस की जो लेंथ है वो इक्वल होती है। स्केलर में क्या होता है, तीनों के तीनों अनइक्वल होते हैं। इक्विलैटरल में क्या होता है कि तीनों साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। ये ट्रायंगल्स के टाइप थे, ठीक है दोस्तों। बारी आती है सर्कल की। सर्कल में क्या होता है दोस्तों कि हमारा एक होता है सेंटर पॉइंट, ठीक है, और ये होता है सर्कल। यहां सेंटर पॉइंट से जो इसके सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, जो सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं उस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को, इसकी डिस्टेंस को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। और इस रेडियस को अगर हम दुगना कर दें तो ये टोटल जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कहेंगे हम डायमीटर, जो कि रेडियस का हाफ होता है। उसकी हम डिनोट करते हैं इसको डी से, ठीक है। तो ये हो गया डायमीटर, ये हो गया रेडियस आर, ठीक है। और ये सर्कमफ्रेंस हो गया एरिया, जो कि मैंने आपको पहले मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले में बता रखा है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ठीक है दोस्तों। ये शेप जो होती है क्वाड्रिलेटरल दोस्तों कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन वही होती है कि द शेप्स विच इज फॉर्म्ड बाय द फोर लाइंस, वो लाइन चाहे तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, ठीक है। इसमें दोस्तों रोहम्बस भी आता है। रोहम्बस में क्या होता है कि एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, जैसे कि हमारे स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं। रोहम्बस में मोर देन या लेस देन 90 डिग्री होते हैं, लेकिन उनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है पेंटागन में। पेंटा मीन्स 5, उसमें 5 लाइन्स होंगी, ठीक है। हेक्सागन में दोस्तों क्या होता है, 6 लाइन्स होती हैं उसमें, ठीक है, हेक्सागन में 6। और ऑक्टागन में दोस्तों होती है 8 लाइन्स। 8 लाइन से बना हुआ फिगर को हम ऑक्टागन कहेंगे, 6 लाइन से बने हुए फिगर को हेक्सागन कहेंगे, और 5 लाइन से बने हुए फिगर को हम क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। अगर देखिए मैं इसको मेंशन कर दूं यहाँ पे, ये हो गया 8 लाइन से बना हुआ, ठीक है, ये हो गया 6 लाइन से बना हुआ, और ये हो गया 5 लाइन से बना हुआ। दोस्तों ये हमारे कुछ शेप्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ठीक है। अब इसको पिक्चोरिकल फॉर्म में आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक और आज का लेक्चर बस यहीं तक था, और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो और ये सेशन जो है क्लास समझ में आया होगा। और कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि आपके हर डाउट को मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज एक छोटा सा लाइक दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।